जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स के बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। देखिए, कंपनी के बारे में इतनी ज़्यादा डीप स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रिजल्ट्स देखने के बाद बहुत कुछ सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिलेगी कि लगातार पिछले 6-6, 7-7 साल से भाग रही हैं, तो उनके अंदर 2 चीज़ देखने को मिलेगी। क्या? कि उनके कंपनी यानी कि उनके बिजनेस की डिमांड अभी भी और आने वाले टाइम में भी आपको अनुमान लगेगा कि रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के बाद उस कंपनी के फंडामेंटल देखने हैं और उसके बाद एसआईपी करनी होती है। एक बार में किसी कंपनी के अंदर पैसा मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। 964 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज रिजल्ट आने के बाद देखेंगे 4% की तेजी शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। 1 महीने के अंदर देखेंगे तो गिरावट ही है, 6 महीने के अंदर भी गिरावट है और 1 साल के अंदर भी गिरावट ही शेयर के अंदर है। मतलब कि एक ऐसा शेयर आपको मिल गया है जिसके अंदर ज़बरदस्त गिरावट है। और मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 62,000 करोड़ का। तो नौकरी की डिमांड तो हमेशा बनी ही रहेगी, कभी बंद होती है क्या? इन्फोज इंडिया लिमिटेड, नौकरी की डिमांड हमेशा बनी रहती है। देखते हैं आगे ये कंपनी कैसी परफॉर्मेंस दिखा पाती है। चलिए इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। दोस्तों, 1 साल पहले 750 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का आता था, उसके बाद 791 करोड़, उसके बाद 805 करोड़, 819, 869 करोड़। आप कहेंगे शानदार परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, धीरे 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 ऊपर ही बढ़ रही है। चलिए अब देखते हैं इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। 232 था, 260 हुआ, 280, 294 करोड़, अभी 334 करोड़ हो गया। चलिए अब इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। 678 करोड़ था, 343 करोड़, 348, 317 करोड़, अब सीधा सीधा 756 करोड़ हो गया। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे बढ़ गया इतना। ये बढ़ा जब भी कभी आपको लगे कि अचानक ही, अभी देखेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 300 की रेंज में है और यहाँ पर वैसे पीछे का कोई 300 की रेंज में नहीं है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया ही है। तो 300 की रेंज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और 700 की रेंज में नेट प्रॉफिट कैसे हो जाएगा? तो आपका दिमाग घूम जाएगा। यानी कि अदर इनकम से कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिला होगा। तो 572 करोड़ का प्रॉफिट अदर इनकम से है, जिसकी वजह से इस कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अदर इनकम यहाँ से हटा देते हैं तो बहुत कुछ शेयर के नीचे की साइड में गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के सही रिजल्ट्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर सही है तो फिर सही माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। 215 रुपये का भाव है। मार्केट कैप देख लीजिए, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। ठीक है, बड़ी गिरावट आज शेयर के अंदर देखने को मिली है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि गिरावट का कारण क्या है। चलिए ढूंढते हैं गिरावट का कारण क्या है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न, इसी तरह से देखेंगे 1 साल का चार्ट पैटर्न। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी इस शेयर के अंदर। 164 रुपये से सीधा सीधा ये शेयर पहुंच गया ऊपर की साइड में। कितना? और ये परसेंट कितना है यहाँ पर आप देखिए, 58%, 58% के रिटर्न इसने देखते ही देखते बना दिए जी। इसी की वजह से गिरावट हो रही है। देखिए गिरावट तो कंटिन्यू है। फिलहाल रिजल्ट्स में आपको दिखा देता हूँ। जो 9% की गिरावट इतनी देखने को मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, 1 साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, इंजीनियर इंडिया के अंदर 1010 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 870, 921, 1210 करोड़ हुआ। अभी देखेंगे 926 करोड़। मतलब कि क्वार्टरली बेसिस पे भी गिरावट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट है। तो तेज़ी बनने के पीछे कारण क्या था? रिजल्ट्स दिसंबर क्वार्टर के बड़े शानदार थे, तो शेयर ने बढ़िया तेज़ी दिखाई, 50% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। अभी भी देखेंगे तो देखिए, अभी गिरावट का सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 300 करोड़ का था, उसके बाद 72 करोड़ हुआ, उसके बाद 120, उसके बाद 352 करोड़ हो गया। तो अभी जस्ट आधा हो गया। ठीक है, तो इतनी बड़ी तेजी बनी थी किसकी वजह से? 352 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से। लेकिन अब कितना हो गया? 152 करोड़। जी ऐसा भी होता है क्या? देख लीजिए। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है स्टॉक मार्केट के अंदर आके कि एक फॉर्मूला हो गया कि रिजल्ट बढ़िया आ गए, लगा दो सारा पैसा, अगली बार खराब आ गए तो। 1 साल में 4 बार आते हैं भाई, 2 साल में 8 बार और 3 साल में 12 बार रिजल्ट आते हैं। 3 साल में टोटल 12 बार रिजल्ट आते हैं। जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। जल्दीबाजी करने वाले स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं ज़्यादातर।
पैसा उतना ही लगाएं जितनी गिरावट हो जाए कोई असर आपको ना पड़े। एक साल पहले 280 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 65 करोड़ हुआ, 83 करोड़, उसके बाद 347 करोड़, अभी 196 करोड़। तो ओवरऑल मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, जिसकी वजह से शेयर भी नीचे गिर गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि खराब रिजल्ट्स हैं, बाकी के 2 क्वार्टर देख लीजिए, उनसे तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, शानदार परफॉर्मेंस है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के भी रिजल्ट आ चुके हैं। देखिए रिजल्ट्स आने के बाद 116 रुपये से शेयर ने इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कि 8% के रिटर्न सिर्फ आज सिंगल डे में बना के दे दिए, लेकिन शेयर टिक नहीं पाया। उसके बाद गिरावट भी ऐसी हो गई। गिरावट के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले देखेंगे 6 महीने का चार्ट पैटर्न, और ये गिरावट ही ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर कितना था 85, या फिर इस वाली गिरावट को देख लीजिए 85 से सीधा सीधा इस शेयर ने छलांग लगाई और ये कितना पैसा बना के दे दिया इसने, यहाँ पर आप देख सकते हैं 47% का रिटर्न। जब 47% का रिटर्न बना के दे देता कोई शेयर, उसके बाद हो जाती है ज़्यादातर गिरावट। लेकिन एक बार देख लीजिए शेयर कितने का होता था, 70 रुपये के आसपास, 64 रुपये के आसपास, कहाँ पर पहुँच गया सीधा सीधा 240 से फिर कितने पे मिल रहा था आपको 85 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 85 रुपीज़ से यहाँ पर अच्छा खासा पैसा आपका बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 85 रुपीज़ से बड़े प्यार के साथ आज 127 रुपये मारा है तो बड़ा पैसा होता है, ये बड़ा पैसा है। लेकिन सारा खेल एक चीज़ का है कि पूरा पैसा कोई ले नहीं पाता है, और जो कोई ले लेता है तो वह प्रॉफिट बुकिंग भी करना शुरू कर देता है। तो देख लीजिए शेयर बढ़िया गिरावट हुई और कितना बढ़िया पैसा आपको बना के दे रहा है। ये स्टॉक मार्केट है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जल्दीबाजी में कहीं से इधर उधर के शेयर ढूंढ के खरीदोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक शेयर आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों शेयर का नाम है मुफ्ती, इसके आप फंडामेंटल पढ़ लीजिएगा। सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, शेयर कितने का 88 रुपये। कितना लो मारा है, कितना लो मारा, 63 रुपीज़। जी 88 से 63 रुपीज़ का क्या मतलब है? एक साल का हाई कितना है 189 रुपीज़। अभी बात यहीं पर खबर ख़त्म नहीं होती है। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, और देखिए 2023 में कितने रुपए का शेयर था, 291 रुपये। 291 रुपये से गिरते गिरते शेयर नीचे की साइड में 63 रुपीज़ तक पहुंच जाता है। तो इससे क्या सीख मिलती है? घमंड को साइड में रखें। जी मतलब समझ में नहीं आया? मतलब समझने के लिए क्या है, देख लीजिए 291 रुपये से गिरते गिरते जो शेयर नीचे की साइड में 63 रुपये तक पहुँच जाए, तो आप स्टॉक मार्केट में घमंड लेकर क्यों घूम रहे इधर उधर? कोई फ़ायदा नहीं भाई, घमंड अपना साइड में रखिए, घमंड काम नहीं करेगा आपका। यहाँ पर तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहिए कि हाँ गिरावट होगी तो मैं खरीद लूँगा। वहाँ पर ये नहीं कि हाँ भर के मार दिया एक बार बस, सब तो बस यही है, बस खरीद के इंतज़ार कर लूँगा। इंतज़ार ही तो कर रहे हैं आप, इतने समय तक इंतज़ार ही तो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं इन सारी चीज़ों पर। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ कि अभी आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई। गिरावट के बाद दोनों ही कंपनी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट नीचे की साइड में कितना नीचे तक पहुंच गया था, ऊपर की साइड में 40-50% के रिटर्न बना के दे दिए। अभी विप्रो की भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए विप्रो शेयर भी कितना गया था 187 रुपीज़, और अभी हाल फिलहाल 1 महीने का ही देखें तो 8% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। आने वाले टाइम में मान के चले कि 220 या 230 मार देता है, फिर आप कहेंगे कि बिल्कुल सेफ ही तो था और बढ़िया शेयर था, लेकिन आपने अपने से ही मान लिया कि कभी भागेगा ही नहीं, कभी भागेगा ही नहीं, और जबकि आपके हाथ में नहीं है। दोस्तों इसी तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अभी गिरा हुआ है, कभी 3000 रुपये के आसपास काम कर रहा था। ठीक है, अभी देखिए बीच बीच में देखिए अभी तेज़ी बनी थी इस शेयर के अंदर। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे 30 मार्च को 2000 रुपये का शेयर था, और सीधा सीधा इसने तेज़ी दिखाई, लगभग कितना परसेंट बना के दे दिया 15%। 15% के बाद फिर से इसके अंदर गिरावट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से सीधा फिर जाएगा 15-20-30% का रिटर्न फिर बना के दे देगा। ठीक है, दे देगा मतलब कि ऐसा नहीं कि पक्का दे देगा ही, वो समय बताएगा देगा क्या नहीं देगा। लेकिन अब आपको लगता होगा कि ये 2000 रुपये, 7000 रुपये, 8000 रुपये का शेयर मजबूती है तो भागेगा। एग्जाम्पल से बताइए, चलिए बताता हूँ। दोस्तों शेयर का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। बड़ी बड़ी गिरावटें इस शेयर के अंदर होती हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई, और बड़ी गिरावट भी आप देख सकते हैं
देखिए कितने से 18,000 से गिरते गिरते नीचे की साइड में 9,900 रुपये तक पहुंच गया। ऊपर से 50% गिरावट हो गई, कुछ समय के बाद आप देखेंगे हो सकता है 18,000 ही पहुंच जाए। क्योंकि मोबाइल, जितने भी मोबाइल आप देख रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर यही कंपनी बनाती है, ब्रांड लग जाता है दूसरी कंपनियों का, ठीक है। तो कंपनी बढ़िया है, आप चाहो तो इस पर भी ध्यान लगा सकते हो, लेकिन खरीदना गिरावट पर ही होता है। आपको फिर मैं बता दूंगा, यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर कि अभी अभी में इसने कितने परसेंट के रिटर्न बना के दे दिए होंगे। तो 21% के रिटर्न इसने अभी अभी में बना के दे दिए। देख लीजिए 30 मार्च से लेकर अब तक। कमाल की बात यह है कि मजबूत कंपनी से पैसा बनाना, ठीक है। इसके अलावा एक कंपनी नहीं है जो मजबूत कंपनी है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि बस आ गए हैं तो फिर निकल भी एकदम जल्दी चले जाओगे। उल्टे सीधे तरीके से नहीं करना। और वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनती है, यहाँ पर खरीदने बेचने की राय किसी शेयर की नहीं दी जाती है। आपको शेयर कोई अच्छा लगता है तो आप अपने से रिसर्च करके मेहनत कर सकते हैं। धन्यवाद।